ठीक है भैया, आज तो काफी लेट हो गया ना, सॉरी बच्चों यार, बहुत लेट हो गया, आज तो 15 मिनट चले गए हमारे। यस यस सर। कोई बात नहीं, सब कवर कर लेंगे। चैप्टर कौन सा चल रहा है? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। चलो, तो बच्चों सबको स्क्रीन विजिबल है, और हम मुझे ये बताओ हमने पढ़ा कहाँ तक था कल? सर नेफ्रॉन के पार्ट्स कर लिए थे डिस्कस। सर कॉर्टिकल कॉर्टिकल एडजस्ट जुक्स्टामेडुलरी एंड कॉर्टिकल कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, मतलब दो तरीके के नेफ्रॉन मैंने आपको बता दिए थे, सिर्फ आइडिया दिया था, कुछ लिखवाया भी था उनके बारे में। सर आइडिया का दे दिया था कि वासा रेक्टा प्रेजेंट है एब्सेंट हाँ है। ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हेडिंग डाल दे रहा हूँ, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। फिर आगे पढ़ लेते हैं। Today we will talk about the types of nephrons, है ना? कितने तरीके के नेफ्रॉन्स मिलते हैं? पहला जो नेफ्रॉन मिलता है दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कौन सा नेफ्रॉन है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन है पहला हमारा, कॉर्टिकल। कॉर्टिकल होता है बच्चों करीब करीब 85% आपके जो नेफ्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉर्टिकल। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। यस सर। वासा रेक्टा नहीं होता, वासा रेक्टा क्या है? एब्सेंट। एब्सेंट है, ठीक है। 15% दूसरा वाला है आपका जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा मेडुलरी, और जक्स्टा मेडुलरी में आपका परसेंटेज कितना है? ओनली 15%। 10%। कहीं कहीं रेंज भी दे रखी हो तो परेशान मत होना, शुरू रेंज 15% से ही होगी, ठीक है। यस सर। मगर इसमें क्या होता है? वासा रेक्टा प्रेजेंट। प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चा। यस सर। यस सर। चले, इसको फटाफट लिखो फिर अगले सुनने, कुछ है नहीं इसमें खास। डन सर। डन सर। डन सर। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया था भाई कि नेफ्रॉन क्या होता है, ये तो कल समझ लिया था ना कि नेफ्रॉन क्या है, क्या क्या पार्ट आएंगे, यस ठीक सर। है। अब अगला जो पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम में दैट आर यूरेटर्स, ठीक है। यूरेटर्स क्या है बेटा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जो कि कहाँ से निकल रहे हैं? रीनल पेल्विस से, ठीक, इतनी बात समझ में आई। जिसमें क्या होगा? यूरिन होके जाएगी कहाँ तक? यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर से, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं ट्यूब्स arises from pelvis, कहां से अराइज होता है? पेल्विस, रीनल पेल्विस। ठीक है। थ्रू विच द यूरिन passes into the यूरिनरी ब्लैडर। urinary bladder, ठीक है बेटा। यस यस सर। सर। क्लियर। देखो बच्चों, अब ये इस तरीके से अरेंज है, मैंने आपको कल भी बताया था कि थोड़ा ये हिसाब है इनका अरेंज होने का, है ना, फ्रॉम वन किडनी फ्रॉम द अनदर किडनी। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस ऑटोमेटिकली प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द यूरिन, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, इस तरीके से ओपन होते हैं कि बैक फ्लो नहीं करने देते यूरिन का, ठीक है बच्चों, क्लियर। यस सर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर, है ना, यूरिनरी ब्लैडर। देखो बेटा, आपके लोअर एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर, ठीक है। अब देखें, यूरिनरी ब्लैडर में दो तरीके की लेयर पाए जाते हैं या मसल पाए जाती हैं, ध्यान से सुनना।
अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर। ओपन नहीं करा है मैंने अभी, इसमें यूरेटर्स नहीं लगाए, तो ये अगर मैं यहाँ लगा दूं, एक यूरेटर ये आ गया और ये दूसरा, ठीक है। सो यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ मसल, ठीक है। आउटर वन इज, दिस वन इज डेटॉस, कहीं सुना? नो नो, डेटॉस नहीं, डिटर्सर, डेटॉस नहीं, डिटर्सर, डिटर्सर मसल। एंड इनर it is lined by transitional epithelium. epithelium. You know that transitional epithelium help it in expansion. So inner wall of urinary bladder is composed of Transitional epithelium. transitional epithelium. Clear बच्चों? Yes, sir. ठीक है। So this epithelium has great capacity to expand and can store large amount of urine. Urine. Clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। So opening of this urinary bladder is controlled by a sphincter right here. This circular structure is nothing but a sphincter, ठीक है। And this is made up of circular muscles. किसका बना होता है ये? Circular muscles. Circular muscle, ठीक है। And there is another sphincter behind this. ध्यान से रखना, एक मैंने क्या दिखाया एक्सटर्नल, एक अब क्या दिखा रहा हूं बच्चों में? Internal. Internal. And this is also a sphincter and also made up of Circular muscles. circular muscles. यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अब ये जो फर्क क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल में, ये वाला जो स्फिंक्टर है इस तरीके से दिखा दे रहा हूं, इट इज इनवॉलेंट्री। कैसा है बच्चों? इनवॉलेंट्री। Involuntary. बट दिस स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज Voluntary. Voluntary. वॉलेंट्री, ठीक है। Yes, sir. चलिए लिखा दो उसको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Consist of two layers. Outer किसका बना है? Detrusor muscle. And inner transitional Epithelium. epithelium. And it consists of two sphincters. कितने sphincter होते हैं? Two. Two. You know the role of sphincter to prevent the backflow, है ना? Guard the Yes. opening and closing basically. Yes, sir. Consists of two sphincters. Number one internal and number two External. external. चलो लिख लो बच्चों। Done, sir. सर एक Done. बार बैक साइड दिखाना। यही Done, sir. पहले सर एक बार बैक साइड दिखाना इससे पहले। बेटा। अच्छा ये वाली। यस सर। डन सर। हो गया, सबका हो गया। Yes, sir. Yes, sir. देखो अगला स्ट्रक्चर जो है दैट इज यूरिथ्रा। क्या है बच्चा? यूरिथ्रा है। ठीक है। यूरिथ्रा, देखो ये हमने बनाया था क्या? यूरिनरी Bladder. ब्लैडर, ठीक है। और ये होगी इसकी ओपनिंग। इनटू द यूरिनरी ब्लैडर द यूरेटर्स विल Open. ओपन। ओके। Yes, sir. यस अब सर। क्या होगा, यहां से एक डक्ट जाएगी। क्या जाएगी बच्चों? Duct. डक्ट।
ठीक है, तो जिस डक्ट के थ्रू आपका यूरिन आगे जाता है, इस डक्ट को क्या बोलते हैं बेटा? यूरिनरी Urethra. यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं बच्चे? यूरेथ्रा यूरेथ्रा। ठीक है, ये वाला आगे वाला पार्ट होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। याद करो तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड मिलती है, याद आ रहा है? यस सर Yes, sir. इस वजह से इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं बच्चों? Prostate urethra. प्रोस्टेट यूरेथ्रा। ठीक है, अब अगर यूरेथ्रा को मैं एक्सटेंड करके नीचे की तरफ रह जाऊं तो एरिया आ जाता है पेनाइल रीजन। ठीक है, नीचे का एरिया। ठीक है, तो ये जो एरिया है जहां पर पेनाइल रीजन होगा, ये कहलाएगा आपका पेनाइल। वेरी गुड, पेनाइल यूरेथ्रा। बाकी जो बचा, ठीक है, बिटवीन द प्रोस्टेट एंड पेनाइल इज membranous urethra. Clear? यस So, सर how many Yes, sir. parts does a urethra have? 3 parts 3 parts. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? यस Yes, सर sir. ठीक है, तो यूरेथ्रा इन केस ऑफ मेल विल ओपन एट द एंड ऑफ पेनिस इन केस ऑफ मेल। ठीक है, बट इन केस ऑफ फीमेल इट विल ओपन इनटू द वुल्वा। क्लियर? यस सर Yes, sir. चलो मैं लिखा दूं इसको अब। यस सर Yes, sir. तो ये है क्या? एक मेम्ब्रेनस डक्ट है, एक मेम्ब्रेनस डक्ट है विच ट्रांसपोर्ट द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। मेन मकसद क्या है? इसी से यूरिन क्या होगा आपका? बाहर जाएगा। द यूरेथ्रा लीड्स टू एंड ऑफ पेनिस इन केस ऑफ मेल and to vulva in case of females very good. ठीक है बच्चों लोग, यस सर कितने पार्ट्स होते हैं? 3 parts 3 parts. Number 1 prostate, prostate number urethra 2 penile membranous and number 3 penile urethra Penile urethra. ठीक है, यस सर चलिए लिख लीजिए इसको। Done, sir. डन Done? Done, sir. चलिए अब देखें आगे के टॉपिक हमारा है पैसेज ऑफ यूरिन, कि किस तरीके से यूरिन आगे जाएगा। बना कहाँ यूरिन, बनता कहाँ है? nephrons नेफ्रॉन्स में ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई? नेफ्रॉन्स। ठीक है, हालांकि कलेक्टिंग डक्ट इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, फिर भी हम आगे क्या लिखेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन से सारा किस में आ जाएगा? कलेक्टिंग duct डक्ट में में। These duct altogether open into a common duct. Remember this. This duct from many nephrons open into a common duct known as duct of Bellini. क्या कहलाता है बच्चों ये? Duct of Bellini Bellini. ठीक है बच्चा लोग? yes sir ठीक है, from the duct of Bellini the urine will be transported into the renal papillae. किसमें जाएगा? renal papillae रीनल पैपिले में। ठीक है, फ्रॉम द रीनल पैपिले, यू नो व्हाट इज रीनल पैपिले? एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं ना बच्चों, थोड़ा याद कर जाएगा आपको भी। ये हमारी किडनी है बेटा, ठीक है? yes sir ठीक, नाउ दीज आर नेफ्रॉन्स yes sir एंड दिस वन इज माइनर कैलिस। yes sir याद आ रहा है आपको? yes sir sir. टू मेजर एंड सेवरल माइनर कैलिक्स। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा। नाउ गुड। सो द एरिया, दीज आर द कलेक्टिंग डक्ट्स। ये क्या है बच्चों इनकी? collecting ducts
all together commonly open into a known as duct of Bellini. Bellini. ठीक है, and this portion where they are opening is known as ये वाला portion, ये portion कहलाएगा renal Papilla. papilla. Clear? From the renal papilla into the, ये क्या है बच्चों? Calyx. Yes, sir. Renal Yes, sir. calyx. And from renal calyx to ये क्या है बच्चों? Renal pelvis. Very good. From renal pelvis into the Ureter. ureters. From ureters into the, Urinary bladder. okay, urinary bladder. From urinary bladder to, Urethra. okay, then pass out. Clear? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया सबके? Yes, sir. तो from renal papillae to renal pelvis, and from renal pelvis to Ureters. ureters, and from ureters to Urinary bladder. urinary bladder, and finally to Urethra. 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 Clear? Yes, sir. चले लिख लें, इसको बना लें. Done, sir. Sir. Done, sir. No, sir. अच्छा करो. Done, sir. डन हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. देखो अगला हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन, देखो मिक्चुरेशन कहते हैं यूरिन का रिलीज होना बॉडी से. किसका रिलीज होना बच्चों? Urine का. यूरिन. ठीक है, तो देखो हर मिनट में आपकी यूरिन फॉर्म हो रही है, हर मिनट. ठीक है, यानी कि 125 ml हर मिनट यूरिन फॉर्म होती है. पर डे में 180 लीटर हो जाती है, जिसका 99% हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं. 1.8 लीटर पर डे यूरिन बनती है, ये तो पता है ना, 11th में याद आ रहा होगा, पढ़ा होगा, है ना. तो हर वक्त हमें एहसास थोड़ा ना होता है कि यूरिन जाना है, ऐसा थोड़ा ना होता है. जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, इतना हो जाता है कि अब वो नहीं चाहता कि और उसमें यूरिन आए, तभी तो आप जाते हैं. हम लोग सारे के सारे ऐसे करते हैं ना बेटा. Yes, sir. Yes, sir. किसके फुल होने पे? Urinary bladder. किडनी से तो कोई मतलब नहीं है इस टाइम, Yes, sir. क्योंकि यूरिन सारा कहां पर आ चुका है? Urinary bladder पे. यूरिनरी ब्लैडर में. तो एक बार यूरिनरी ब्लैडर को बना लेते हैं. ठीक है, ये आपका क्या बन गया बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, अभी क्या होगा कि यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है बच्चों? की यूरिन भरती जाए और ये क्या होता जाए बच्चों? स्ट्रेच होता जाए, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अभी क्या होता है कि इनके जो इनर वॉल है, कौन सी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम. उस वॉल पे आपको मिलते हैं सम वेरी इंपॉर्टेंट रिसेप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर. क्या बोलते हैं इनको? Stretch receptors. इतना पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. स्ट्रेच रिसेप्टर. हाँ बच्चों, बाकी लोगों को क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सही. अभी ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेगा? जब यूरिन फुल हो जाएगी तो यहां से एक न्यूरॉन होगा भाई, जो सेंस लेके जाता है न्यूरॉन. उस न्यूरॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? कहते हैं सेंसरी Neurons. भाई. सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे जो आपका सेंस लेके जाएगा कोई भी इंपल्स, उसको कहते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन. यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. तो जैसे ही Yes, sir. आपकी स्ट्रेचिंग होगी गॉल यूरिनरी ब्लैडर की, ठीक है, फौरन ही स्ट्रेच रिसेप्टर आपके एक्टिव हो जाएंगे और सिग्नल लेके भेजेंगे किसको? Stretch receptors को. नहीं, स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल दे रहे हैं. अब वो अब किसके जरिए दे रहे हैं आगे? सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन से कहेंगे कि जाइए आप सिग्नल लेके जाइए और किसको बताइए? Central nervous system को. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? इसका जवाब देगा. वही काम तो है इसका. Yes, sir.
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जवाब में क्या करता है, दूसरा न्यूरॉन हमारे पास होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। एक्सेलेंट रियांशी, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या करता है कि जवाब लेके आता है। ठीक है, तो इस जवाब में क्या होगा कि आपके जो इंस्फिंक्टर हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। जो जो क्लोज रहते हैं ना इंस्फिंक्टर, इस तरीके से, यस बात समझ सर। में आ रही है? जो क्लोज है वो रिलैक्स होगा। रिलैक्स होगा इसका मतलब खुल गए, खुल गए तो इसका मतलब यूरिन पास आउट होने लगेगा। क्लियर हो गई बात? यस Yes, सर। sir. तो हुआ क्या कि आपका यूरिनरी ब्लैडर भरा। मिक्चुरेशन तो मैंने आपको समझा दिया, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्सचरेशन। मिक्चुरेशन। मैकेनिज्म क्या है वो बताना चाह रहा हूं। द मैकेनिज्म इज न्यूरल कंट्रोल, मतलब कि इसमें नर्व्स इन्वॉल्व है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इन दिस, the stretch receptor gets signal after the stretch receptor sends signal after getting filled. It will send signal to the sensory neuron which carry the signal to the CNS, and CNS in turn reply, and the reply comes from the motor neuron, and your sphincter relaxes and causes the release of urine. Am I clear to all? यस सर। सबको क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। अब हम लिख लेते हैं इसको जरा। तो रिलीज ऑफ urine is known as मिक्सचरेशन। micturition. क्लियर है बेटा? यस सर। मैकेनिज्म, अब हेडिंग डाली हमने क्या, मैकेनिज्म। क्लियर? मैकेनिज्म में क्या होगा, व्हेन द urinary bladders gets filled up, the stretch receptor, कौन से रिसेप्टर बच्चों? स्ट्रेच Stretch रिसेप्टर। receptor. हाँ, stretch receptor on the wall of UB, मतलब यूरिनरी ब्लैडर। very good, UB send signal to CNS via सेंसरी न्यूरॉन्स। Sensory neurons. very good, send signal to CNS via sensory neuron. ठीक है, Yes, sir. यस सर। यहां तक बात क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. The CNS reply through motor neuron, The neuron. reply through मोटर न्यूरॉन। अभी क्या करेगा, न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के थ्रू रिप्लाई करा। ठीक है, अब जो रिप्लाई हुआ, दिस कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ, स्फिंक्टर्स। वेरी गुड, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर। ठीक है, यस सर। Yes, अच्छा sir. अच्छा, कई जगह ये भी लिखा होगा, मैं तुम्हें एक पॉइंट और बताऊं कि देखो, यूरिन का यहां से बाहर आने के लिए एक बात समझना, इस ब्लैडर का अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होना भी जरूरी है, हाँ या ना? यस सर। जब ये Yes, sir. अंदर की तरफ दबेगा तब जाके यूरिन आगे भागेगी, अदरवाइज तो वहीं पड़ी रहेगी, है यस ना? सर। तो होता क्या है, अगर कहीं ये लिखा हो कि द सीएनएस रिप्लाई थ्रू मोटर न्यूरॉन कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज आल्सो करेक्ट, करेक्ट। व्हिच इन टर्न रिलैक्सेस द स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर, causing release of urine. यूरिन। बच्चों क्लियर मेरे बच्चा? Yes, sir. ओके, causes release of urine। ठीक है बेटा, लिख लो इसको। डन सर। डन Done? सर। डन Done, sir. यस सर। चलिए, क्लियर हो गया सारा कुछ? यस सर। Yes, sir. अब हम एक बात करेंगे, अब हम डिटेल में पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसका, न्यूरॉन का। तो हम हेडिंग डालेंगे
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब हम पढ़ सकते हैं न्यूरॉन। देखो बच्चों, पहले हमने क्या देखा था न्यूरॉन में? मैलफिजियन बॉडी, और भाई यही तो देखा था। क्या क्या देखा था बच्चों, बताओ। सर नेफ्रॉन नहीं होगा अगर Yes, मॉलफिजियन अरे बॉडी है? मैंने न्यूरॉन लिख दिया। सॉरी Yes. सॉरी सॉरी, अरे तो भाई नेफ्रॉन है तो हम कैसे पहुंच गए उसमें? असल में पीछे न्यूरॉन बात कर रहे थे ना। यस सर। हाँ 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 अभी चलो खैर, क्या होगा बच्चे? मॉलफिजियन बॉडी और मैलफिजियन बॉडी में जो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, चलिए। मैं यही तो कहूँ बच्चों में इतनी खामोशी क्यों है? क्योंकि न्यूरॉन में तो सब कुछ होता नहीं है। मैलफिजियन बॉडी, ठीक है, उसमें पहला क्या? पहले हम बोमेंस को, ग्लोमेरुलस। चलो बोमेंस पढ़ ले रहे हैं, मैं लिख दिया बोमेंस कैप्सूल। देखो, अगर इस बोमेंस कैप्सूल को आप गौर से देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये जो बोमेंस कैप्सूल बना हुआ है इसमें कितनी लेयर है बेटा? 2 लेयर है। ध्यान से देखना बच्चों, ये जो है ये वाली हमारी कहलाती है इनर। कौन सी कहलाती है बच्चों? इनर। इनर। और ये वाली कहलाती है बच्चों आउटर। इतनी बात समझ में आ गई यस Yes, सर। sir. है ना? ये बात समझ में आती है ना? ठीक है। अब जो आउटर वॉल होती है वो बनी होती है इनकी स्क्वामस एपिथेलियल सेल की। किसकी सेल की बच्चों? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। epithelial हाँ। और इनर वॉल इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशल सेल नोन एज पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स। क्या कहलाते हैं बच्चों ये? पोडोसाइट। पोडोसाइट। ठीक cells. है। अब ये इस तरीके से अरेंज होते हैं। मान लो ये एक पोडोसाइट बनाया, ठीक है, फिर ये दूसरा पोडोसाइट बनाया, फिर ये तीसरा पोडोसाइट बनाया, अंदर की लेयर बना रहा हूं, ठीक है। तो होता क्या है ये, ठीक है, होगा क्या कि ये इस तरीके से अरेंज होंगे कि थोड़ा थोड़ा सा जगह रह जाती है, जिनको हम लोग बोलते हैं स्लिट्स। क्या बोलते हैं बेटा? स्लिट्स। स्लिट्स। Slit. और करेक्टली अगर मैं कहूं तो इनको बोलते हैं हम लोग फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ठीक है बेटा, थोड़ा बहुत यस। समझ में आया जो मैंने बताया? यस। Yes, sir. बाकी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इस तरीके से देखो, अब ये अरेंज होते हैं। अब होना क्या है कि भाई वैसे तो आपका फिल्ट्रेशन तो हो ही जाएगा, मगर फिल्ट्रेशन स्लिट से क्या होता है कि आपका इजी हो जाता है, ठीक है, माइन्यूट पोर्स बन जाते हैं और आसानी से आपका फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ जाता है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई। अब ये जो छोटी सी लाइन है ये कहलाती है बच्चों नेक ऑफ बोमेंस बोमेंस। कैप्सूल। ठीक है, इस पे आपको मिल जाएंगे क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। एक तो क्यूबॉइडल बना लिया, ऊपर से क्या बना दो इन पे? सीलिया। सीलिया बना दो। तो दिस विल बिकम द नेक, ओनली द नेक ऑफ द बोमेंस कैप्सूल इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। एपिथेलियल। ठीक है। सो द बोमेंस कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ 2 layers or 2 walls. Basically, outer one is composed of squamous epithelial, and the inner one is a specialized cell known as पोडोसाइट। Podocytes. podocyte. Podocytes are arranged in such a manner. ये क्या है आपके? सेल। Podocytes. And these podocytes are arranged in such a manner that leave minute spaces known as फिल्ट्रेशन स्लिट्स। filtration slits through which the filtration can occur. At the neck of the Bowman's capsule, we found the lining of ciliated cuboidal एपिथेलियम। epithelium. Clear? यस Yes, सर। yes. ठीक है भाई। Consist of 2 walls. Outer of squamous epithelium और inner podocyte.
Sites. Podocytes. Podocytes are arranged in integrate manner. Integrate manner. थोड़ी जगह छोड़ के. That form filtration Slits. slits. Okay. Yes, sir. Neck of the Bowman's capsule is lined with. Cuboidal ciliated epithelium. Very good. Cuboidal ciliated epithelium. चलिए लिख लीजिए इसको. Done, sir. Done, Done? sir. Done, sir. हम्म, चलिए ठीक है बेटा. अब फ्रॉम यहाँ बाउमन्स कैप्सूल के बाद क्या आएगा बच्चों? Sir, PCT, proximal convoluted tubule. हाँ. It also consists of malphizian, so glomerulus, which is nothing but the tuft of capillaries. Okay. तो नंबर 2 में लिख दे रहा हूं glomerulus. It is tuft of, गुच्छा है किसका? Capillaries का. कैपिलरीज का. ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है. अगली बात क्या है? एफरेंट एट्रियोल जो है ल्यूमन इज वाइडर देन इफरेंट आर्ट्रियोल टू मेंटेन द प्रेशर. एक प्रेशर पीछे को लगे, है ना. एक ये बना के देखते हैं थोड़ा सा और शायद आपको क्लियर हो जाए. ऐसे ही कुछ बनाया था हमने कल. Yes, sir. Yes, sir. ये कैपिलरीज है और ये ल्यूमन है. आप देख सकते हैं दिस इज एफरेंट एंड दिस वन इज Efferent arteriole. efferent arteriole. So the lumen of efferent arteriole is less than afferent arteriole to maintain the pressure of blood here into the glomerulus. ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जिससे कि आसानी से फिल्टर हो जाए, इसलिए efferent arteriole पतली दी जाती है. चलो समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया था? No, sir. Yes, sir. लिखो जल्दी. Done, sir. सबका हो गया था? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो अब अगला जो पार्ट आएगा दैट विल बी Renal tubules. रीनल ट्यूब्यूल्स. रीनल ट्यूब्यूल्स. देखो रीनल ट्यूब्यूल्स में पहला आएगा आपका पीसीटी. PCT. रीनल ट्यूब्यूल्स में पहला होगा बच्चों पीसीटी. पीसीटी होता है, इसकी फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल Convoluted tubule. कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है. Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, पहला पार्ट जो नेफ्रॉन का आ रहा है जो कि कॉन्वोल्यूटेड है उसको हमने क्या कह दिया? PCT. प्रॉक्सिमल पीसीटी. अब देखें जरा इसको आप. लाइंड रहते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है. लाइंड बाय क्यूबॉइडल ciliated epithelium, and these epithelium are also brush bordered, not ciliated. and ciliated मत लिखो, brush bordered लिखो. ciliated नहीं, cuboidal brush border epithelium. देखो brush border epithelium का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर क्या होंगे बच्चों? यहाँ पर क्या होगा बेटा अगर ब्रश बॉर्डर है? Sir, villi और microvilli. हाँ, Brush विलाई और border. माइक्रोविलाई आएंगे. बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ वाटर का, पता है Yes, ना sir. आपको. तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या दे दिया गया बच्चों यहाँ पर?
Microvilli as well as Microvilli on the cube like cells, है ना? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Mhm. And this increases the surface area. ठीक है बेटा? This increases surface area for the absorption. Okay. Next is from here you will see another structure, Henle Loop. loop. हाँ, Henle का loop दिखेगा. ठीक है. तो बेसिकली क्या है, ये आपका हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे. ठीक है. तो इसको हम क्या लिखते हैं, हेयर पिन लाइक Structure. हाँ, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर. इसके दो लिम्स होते हैं, हैज टू लिम्स. देखो इसके दो लिम होंगे. पहला होगा बेटा डिसेंडिंग, जो नीचे की तरफ जा रहा होगा, और दूसरा होगा बच्चे Ascending limb. Ascending. असेंडिंग लिम, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा होगा. ऊपर की तरफ आ रहा होगा, है ना. तो इसको थोड़ा सा बना के देखेंगे. ये आपका बोमेंस कैप्सूल, ये आपका पीसीटी. देन फ्रॉम हियर एट द एंड ऑफ पीसीटी, कब जहां पर क्या खत्म होगा बच्चों, पीसीटी खत्म होगा, वहां से क्या शुरू होगा बच्चे, Henle's loop. Henle's loop. अब जरा गौर करने वाली बात क्या है कि द अपर पार्ट ऑफ द Henle's loop is comparatively thicker than the lower part of ये डिसेंडिंग की बात कर रहा हूं. इन केस ऑफ डिसेंडिंग, यहां से लेकर यहां तक क्या मान लेते हैं हम लोग, Descending. डिसेंडिंग. ठीक है. दिस पार्ट, ठीक है, of Henle's loop has two portion, that is upper and this one is lower. ठीक है. तो upper is slightly thick and lower is thin. है ना. so ये है आपका. इतनी बात समझ में आई. Yes, sir. Yes, sir. So the upper part is thick and the lower part is thin. The upper part is lined by cuboidal Epithelium. and the lower part is lined by Squamous epithelium. Okay. Similarly, the ascending portion also have two portion, है ना, upper and lower. So this one which is going here is the lower part of Ascending limb. and it's get thicker in the Upper part. इतनी बात समझ में आई. Yes, sir. Yes, sir. चलो. So this one मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, lower of ascending and this one is Upper part of ascending limb. upper part of ascending. इतनी बात समझ. Similarly, this one is lined by cuboidal and this one is lined by Squamous epithelium. squamous epithelium. कोई दिक्कत किसी को बच्चों? No, sir. No, sir. इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि डिसेंडिंग जो पार्ट है Henle's loop का, इट इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. कैसा है बच्चों? इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट. जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना तो उसको और डिटेल तरीके से पढ़ेंगे. ठीक है. अभी हम स्ट्रक्चरली पढ़ रहे हैं बस को. ठीक है. तो अभी क्या हुआ कि Henle's loop में हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, दो लिम्स हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब है, एक आपका असेंडिंग लिम्ब है. हर लिम्ब के दो पार्ट है, एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है. ठीक है. अपर पार्ट इज थिक एंड लोअर पार्ट इज थिन. ठीक है. एंड इनटू these two part are also separated in terms of the epithelial tissue they have. है ना. upper part of both have cuboidal epithelium and lower part of both have Squamous epithelium. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिखो बेटा. Done, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है.
नाउ थर्ड इज, अभी तो हमने क्या पढ़ा, ए बी सी। सी कौन सा है बच्चों? DCT, distal convoluted tubule. DCT, distal convoluted Tubule. tubule. So this one is distal convoluted tubule. This is distal convoluted tubule. देखो distal convoluted सबसे दूर का पार्ट है नेफ्रॉन का, उसी को distal कहते हैं, ठीक है। वो भी convoluted हो गया तो उसको हमने क्या कह दिया? distal convoluted tubule, है ना। तो ये भी कैसा है? नेफ्रॉन। lined by cuboidal epithelium। किससे लाइंड होते हैं ये? Cuboidal epithelium. क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। लिख लो बच्चों बस। हो गया? Yes, sir. No, sir. हो गया? Yes, sir. देखो बच्चों, तो अगर कॉर्टेक्स में देखा जाए और आपका मेडुला में देखा जाए तो कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? एक लाइन बना लेते हैं। ये हमने क्या करा, एक लाइन खींच दी है। ऊपर वाला पोर्शन क्या बता रहे हैं हम लोग? Cortex. और नीचे वाला पोर्शन क्या है? Medulla. मेडुला। अब पूछते हैं भाई, नेफ्रॉन का कौन कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में मौजूद है और कौन कौन सा पार्ट आपका मेडुला में मौजूद है। तो ये देख लें आप, ये क्या हो गया बेटा? Bowman's capsule. वुमेन्स कैप्सूल। ये क्या हो गए? Glomerulus. ग्लोमेरुलस। ये क्या हो गया बेटे? PCT. पीसीटी, है ना? Yes. तो पीसीटी is in the cortex region, and from PCT Henle's loop. Henle's loop. Henle's loop is found inside the Medulla region. medulla region. Okay. Yes, sir. Then in the cortex region, what we see? DCT. Very good. DCT. Clear हो गई बात? Yes, sir. And here what we see? Collecting duct. Collecting duct. ठीक है। And all together common duct is duct of Bellini. You can say here this is what? Collecting duct, and this one which is opening like a common duct of Bellini. Bellini. So what we are seeing in cortex is a Malpighian body, Yes, sir. PCT, DCT, DCT. है ना? And in the medulla, Henle's loop, loop. collecting duct and duct of Bellini. Bellini. ठीक है, चलो लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा एक बार बताओ कि वासा रेक्टर कहाँ मिलेगा आपको? सर कॉर्टेक्स और मेडुला में, दोनों में। वो दोनों में मिलेगा। ऊपर से वैसे ये जो वासा रेक्टर होता है ना, ये नेटवर्क जो बनता है ना, बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपको कहाँ मिलेगा? नेटवर्क जो मिलेगा वो आपको हैंडेस लूप पे मिलेगा। अदरवाइज तो ये इस तरीके से लिपटा हुआ आ जाएगा। अगर मैं दिखाऊं आपको, शुरू से बना के दिखाऊं तो ये ऐसे आता है बस यूं। ये अब नेटवर्क कहाँ बनाएगा? ये पैरेलल हैंडलेस लूप पे। हैंडेस लूप में। फिर बाद में कहाँ से निकल जाएगा? ये किधर से निकला? कहाँ से? डीसीटी से निकला। क्लियर है बात? यस सर। कोई दिक्कत किसी को बच्चा? नो No, सर। sir. चले, बना लिया ना सबने? यस सर। यस सर। सबने बना लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। हमारे पास थोड़ा टाइम रह गया है, शायद ये कंप्लीट हो जाए
जितना भी होगा मैं उतना पढ़ा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन का मत कहना बेटा, आज थोड़ा सा कंप्लीट कर लो, ठीक है? यस सर। मैं क्वेश्चन तो आपके कर ही देंगे। ग्लोमेरुलर एपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। आपने डायग्राम जितने भी देखे हैं ना, उसमें ये देखा होगा कि जो आपका डीसीटी है, इट इज फार अवे फ्रॉम द एफरेंट आर्ट्रियोल, ऐसे ही देखा यस सर। है ना? क्या रहता, बहुत दूर रहता है किससे? एफरेंट एफरेंट आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल। ठीक है। पर एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल मिल रहे होते हैं। कौन मिल रहा होता है बेटा? डीसीटी एंड एफरेंट आर्ट्रियोल। हाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्शन, ये लाइन अगर याद कर ली ना तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। ऑफ किसका बेटा? डीसीटी एंड एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट है ना, ना कि इफरेंट। इफरेंट, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक, और ये हमारा क्या है? डीसीटी है, ये यहां पर मिल रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, एक बहुत सेंसिटिव रीजन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा? सेंसिटिव। बहुत सेंसिटिव, ऐसा वैसा नहीं, बहुत सेंसिटिव, स्पेशल। ये मान लो ये जो रीजन हुआ, थोड़ा कलर और चेंज करेंगे, ये रीजन जहां पर इनका कांटेक्ट हुआ है, यहाँ क्या बन जाएगा? सेंसिटिव रीजन। बहुत सेंसिटिव रीजन, जिसको मैं कहूंगा जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। कोई दिक्कत बच्चों इस लाइन में? नो सर। ये क्या है? डीसीटी। ये क्या है बेटा? एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल। इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बन रहा है बच्चों? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। हाँ, जो कि एक सेंसिटिव रीजन रीजन है ना? क्या है बेटा वो? एक सेंसिटिव, रीजन। ठीक है। एक एरिया किसका है? आर्ट्रियोल का। एक एरिया किसका है बच्चों? डीसीटी का। डीसीटी का। अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं, ये क्या हो गई है मेरी? आर्ट्रियोल। ये क्या हो गया बच्चों मेरा? डीसीटी। डीसीटी। तो यहां पर कुछ सेल होंगे या नहीं भाई? आर्ट्रियोल के अपने सेल होंगे नहीं होंगे? यस सर। है ना? तो भाई यहाँ पर कौन से सेल पाए जाते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अभी Yes, क्या sir. होगा, यहाँ पर जो सेल, जैसे मान ले, थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे इस डायग्राम को जिससे कि और आसानी से समझ में आए। बस मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों तुम्हें जे समझ में आ जाए ना, तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये एरिया हो गया, और थोड़ा सा और, जितना मैंने कम बनाया इतना कम होता नहीं है, ज्यादा कांटेक्ट में रहता है। मैंने बस आपको समझाने के थोड़ा कम बनाया। अब मान लो कुछ ये सेल है, ये सेल, 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 पर यहां पर क्या होगा? दिस सेल विल बिकम सॉइलन। कैसे हो जाएंगे बच्चों? Swollen. सॉइलन हो जाएंगे। कहाँ है? क्योंकि यहां पर किसका कांटेक्ट हुआ है? Cuboidal डीसीटी। cell of डीसीटी का, DCT. इतना समझते हैं। ये कांटेक्ट है यहाँ पर डीसीटी का, ठीक है। सॉइलन हो गए, और इनके अंदर डार्क ग्रेन्यूल आ जाते हैं। बस दो चार लाइनें और हैं। क्या आ जाते हैं बच्चों? Dark granules. डार्क ग्रेन्यूल्स, ठीक है। यूज है क्या ये डार्क ग्रेन्यूल? दीज आर इनएक्टिव रेनिन। ये याद रखना बेटा, क्या है बेटा ये? Inactive renin. इनएक्टिव रेनिन। ये इनएक्टिव रेनिन है। क्लियर हो गई बात भाई? ये हो गए सॉइलन एंड इनएक्टिव रेनिन वाले, ठीक है। Dark अब granules. ये जो सेल हमारे सॉइलन हो गए और जिनके अंदर इनएक्टिव रेनिन है, इनको हमने नाम दिया जेजी सेल। क्या नाम दिया इनको बेटा? जी सर. बच्चों बताओ मुझे, यहां तक समझ में आया सबके? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. अभी आपसे सवाल हो कि जेजी सेल डीसीटी में है या आर्ट्रियोल में, आपका आंसर क्या हो जाएगा? Arteriole में. आर्ट्रियोल में है, ठीक है।
Yes. अब इसकी भी वॉल क्या कर रही है, छू रही है किससे, आर्ट्रियोल की वॉल से। भाई डीसीटी की वॉल आर्ट्रियोल की वॉल से भी छू रही है, तो इनके भी सेल में क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो होते कैसे, मान लो ये सेल है ना, ठीक, ये सेल है। नाउ द सेल इन कांटेक्ट विद द आर्ट्रियोल वॉल ऑफ द डीसीटी बिकम डेंस। क्या बन जाते हैं बच्चों? Dense. डेंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, बहुत आसानी समझ में आएगा। द सेल ऑफ डीसीटी बिकम डेंस विच आर इन कांटेक्ट विद द आर्ट्रियोल। अब जितने भी सेल आपके डेंस बने, चाहे दो, मैंने दिखाया यहाँ पे 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। इन सेल को हमने क्या कहा, मैक्यूला डेंसा। यहां बात क्लियर हुई? यस सर। Yes, sir. क्या कह दिया बच्चों हमने उनको? मैक्यूला डेंसा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से सेल पाए जाते हैं जेजी एपरेटस में, तो आपका आंसर हो जाएगा जेजी सेल और दूसरे मैक्यूला डेंसा। Macula densa. कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. नहीं ना? No, sir. चलो No, लिख sir. लो बाकी का। अच्छा, एक और तरीके का सेल पाया जाता है इसमें, वो बस नाम याद रखना, प्लस लेसिस। कल बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। यस सर। Done, sir. डन। कुछ पूछना है इसमें बेटा? नो सर। क्लियर हो गया सबको? Yes, यस sir. सर। तो जुक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ डीसीटी विद द एफरेंट आर्ट्रियोल। होता क्या है, इनके कांटेक्ट पे आएंगे तो आर्ट्रियोल के सेल स्वेल अप कर जाएंगे और उनके अंदर डेंस ग्रेन्यूल आ जाएगा, सॉरी डार्क ग्रेन्यूल आ जाएगा, जो कि क्या होते हैं, इनएक्टिव रेनिन। उन सेल को हमने क्या कह दिया, ये जेजी सेल है। और जो डीसीटी के कांटेक्ट में रहते हैं एट्रियोल के, तो वो सेल डेंस हो जाते हैं, उनको हमने कह दिया मैक्यूला डेंसा। दोनों को मिला के बन गया हमारा जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस। एपरेटस। क्लियर बच्चों? यस Yes, सर। yes, sir. चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, कल पढ़ते हैं आगे। थैंक यू सर। Good गुड नाइट। चलो बाय बाय, टेक night, केयर, थैंक यू, गुड नाइट, Good night, sir. Bye, sir. बाय बाय।